नमस्कार, हरियाणा खबर फास्ट में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे शख्स से फिर हम रूबरू करवाने वाले हैं जिनकी जम्मू कश्मीर की मजालता तहसील से लेके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में भी जिन्होंने अपने पौधारोपण किया है और एक अनोखी मिसाल कायम करते जा रहे हैं। हरियाणा ही नहीं, सभी राज्यों के अंदर जहां भी जाते हैं अपनी पहचान छोड़ते ही चलते हैं। प्रकृति के प्रति एक अनोखा प्रेम भी देखने को मिलता है। जहां पिछली साल की अगर मैं बात करूं तो पूरा देश जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर लिए सड़कों पर घूम रहा था अपनी जान बचाने के लिए। जहां एक बंद जो है सिलेंडरों के अंदर बंद ऑक्सीजन के लिए तरस रहा था, तो इनका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व में जाएगा और इनके हर एक इस स्टेप का हमें अनुसरण करना होगा। शायद मुझे लगता है एक बार आपको रूबरू करवाता हूँ। प्रदीप पोटलिया जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी हरियाणा खबर फास्ट। नमस्कार जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ से प्रेरणा मिली सर? जहाँ भी जाते हैं एक पौधारोपण करके ही चलते हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छी मिसाल भी आप युवाओं को और पूरी जनता को दे रहे हैं। कैसे मन में आया कि हमें पौधारोपण करना चाहिए? मैं जी पौधारोपण के बारे में तो ये कहूँगा कि मैं मेरे फादर साहब के साथ अलग अलग सत्संगों में जाता था। तो वहाँ एक बार बिश्नोई धर्म का एक सत्संग था जिसके अंतर्गत माँ अमृता देवी बिश्नोई का जिक्र था। तो वहाँ उन्होंने जो है हमारा सबसे बड़ा आंदोलन आज जो चिपको आंदोलन के नाम से मशहूर, तो महाराज जी ने उनके बारे में बताया। तो मैंने वो आकर के घर आकर के पढ़ा, उसकी बुकलेट मंगवाई और उसके बारे में जब मैंने पढ़ा उसका, तो उन्होंने जो हमारी माता शहीद अमृता देवी जी हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी और उसके साथ 363 लोगों ने शहादत दी थी इन पेड़ों को बचाने के लिए। तो उनका कहना है कि जो जीवन है ना, वो जो आज प्राणवायु जो जिसके हम कहते हैं, वो सिर्फ एक पेड़ ही है जो प्राणवायु देता है। बाकी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो प्राणवायु दे सके। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्राण बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए सर। क्यों? प्रकृति का संरक्षण होगा तो इसमें हर चीज़ का संरक्षण होगा। साथ में एक जो आज दीवार प्रतियोगिता रखी गई है गाँव में, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं इससे जो है आप इसमें काफ़ी रुचि रखते हैं, इसके अंदर भी खेलने से या फिर युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या नशे की अगर मैं बात करूं तो युवा ज़्यादा नशे से ग्रसित हैं और कहीं ना कहीं खेलों का कितना महत्व है जीवन में? आप भी लगातार खेलों के अंदर भाग लेते हैं। जी, सबसे बड़ी आज जो है हमें आगे जो हमारे महापुरुष हैं वो बताते हैं कि हमारी ओरिजिनल कमाई जो है वो पैसा नहीं है, हमारी ओरिजिनल कमाई हमारी औलाद है। तो हमें औलाद को आज नशे से जो पूरा समाज है वो लगभग ग्रसित हो चुका है और नशे से बच्चों को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है खेल। कि उन बच्चों को हम ग्राउंड ज्वाइन कराएं, चाहे वो किसी भी प्रकार का खेल हो। बच्चा अगर ग्राउंड से ज्वाइन होगा तो वो नशे से दूर होता जाएगा और उस ग्राउंड की तरफ आकर्षित हो जाएगा। आज ये ठुइयाँ गांव के अंदर बहुत बढ़िया आयोजन किया है। श्रवण भाई है हमारे, हाँ, और संदीप जी, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रचा है अपने गांव में। और ये भी काफ़ी दिनों से आप देख रहे हो, बहुत अच्छा इन्होंने गांव के छोटे छोटे बच्चियों को बाहर निकाला है कि जो बेटियां हैं उनको घर से, छोटे छोटे बेटे हैं उनको आज इन्होंने बहुत सारे यहाँ ट्रैक सूट बांटे हैं जो गांव के बच्चों को। हमें बड़ा फख्र है कि इन्होंने ग्राउंड से उन बच्चों को जोड़ने की कोशिश की है। ऐसा हर गाँव को करना चाहिए, जैसा इन मेरे साथियों संदीप जी ने और श्रवण जी ने किया है। ऐसा मैं तो कहता हूँ कि हर गांव में होना चाहिए, ताकि बच्चों को ग्राउंड से हम जोड़ देंगे तो बच्चे जो है वो नशे की तरफ, और एक सबसे बड़ी बीमारी है आज मोबाइल, उससे भी उनका पीछा छूट जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खेल करवाने चाहिए और खेलना भी चाहिए बच्चों से। बहुत अच्छी सोच लेके चले हैं प्रदीप पोटलिया जी, जो बताया कि एक खेलों का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही एक ज़्यादा वो ज़रूरी है और नशे से काफ़ी ज़्यादा इससे बचा सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? सर, मैं पौधारोपण पे ये कहना चाहूँगा कि जितने उद्देश्य से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण हमारा बचा रहे और ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, हॉस्पिटल में ना जाना पड़े। अगर जब बच्चा जन्मता है और जब लास्ट स्टेज तक आता है तो उस बच्चे को ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं। अगर पेड़ों की तरफ देखें तो ऑक्सीजन ही मिले। ठीक, बहुत धन्यवाद। एक व्यक्ति अगर एक पौधा लगाता है, जैसे एक अनोखी पहल में यहाँ पर फिर चर्चा में आए हैं ये बातें कि गांव ढांड से पिछली बार भी किसी इनके मित्र का जन्मदिन था तो जो है एक पौधारोपण किया गया था और अभी कुछ दिन पहले भी जो है एक पौधारोपण फिर इनके द्वारा, यानी कि कहीं ना कहीं समाज के लोग प्रदीप पोटलिया जी का अनुसरण कर रहे हैं क्योंकि प्रकृति के प्रति एक अनोखा प्रेम है। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? पौधारोपण जी जरूरी है, क्योंकि यदि जब तक हरियाली नहीं फैलेगी तो हमारा जो वातावरण है वो अशुद्ध रहेगा। क्योंकि धुएं की वजह से चारों तरफ अब अंधकार फैला जा रहा है और पौधा ही एक ऐसा ऑप्शन है जो हमें इस
प्रदूषण से बचा सकता है, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसलिए जहाँ पर जिस पौधे की मैनेजमेंट होनी चाहिए वहाँ पर वो पौधा ज़रूरी है जी। और साथ में बड़े वृक्षों के अलावा हम सुगंध के पौधे भी साथ साथ ऐड करते जाए, क्यों छोटी जगहों में वो भी एक ज़रूरत है जी। कुछ लोगों के लिए जानकारी देना चाहूँगा, पौधा रोपण करके फ़ोटो खिंचाना और एक उसको वायरल करना ही इतना ही नहीं रहेगा। हमारी पौधारोपण तब सफल होगी जब हम उसका समय समय पर उसकी देख रेख करेंगे। जैसे प्रदीप जी ने पहले भी एक बार हमारे साथ चर्चा की थी कि ये जो है उन पौधों की जानकारियाँ लेते हैं, तो ये बहुत एक बड़ा संदेश रहेगा। एक और है कि जिन साथियों के, चाहे वो कहीं भी पर्सनल जगह हो चाहे पंचायती भूमि पर हो, जो पौधा 75 साल से ज़्यादा उम्र का है, उस पौधे के लिए सरकार ने अभी कुछ सुविधाएं दी है कि उस पौधे के रख रखाव के लिए, अभी मैंने पीछे मीटिंग की थी, पंचकुला में हमारी मीटिंग थी, तो हमने ये चीज़ रखा था कि कुछ पौधे ऐसे हैं, जैसे हमने मानावाड़ी के अंदर एक बड़ है जिसको हमने ये कहा सर कि इसको राज्य बड़ जो है घोषित करो। तो उन्होंने ये कहा कि हम ऐसी स्कीम लेके आ रहे हैं कि 75 साल से पुराने जो बरगद है, वो जो पेड़ है, चाहे वो किसी भी प्रकार के, वो चाहे पर्सनल खेत में है, उसको भी उसके रखवाली के किसान को सरकार पैसे देगी, और पर्सनल जगह पर उसके रख रखाव या उसके जो चारों तरफ अगर कोई बनाना है या और है तो उसके लिए बजट भी सरकार देगी सर। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छी जानकारी दी है। दूसरी बात इसी के साथ और बताना चाहूँगा, अभी हमारी कल परसों में जो है जीव जंतु विभाग और उसमें बताया गया है कि जिस पेड़ के ऊपर घोंसला होगा किसी पक्षी का, उसको भी नहीं काटा जाएगा। जहाँ तक अगर कोई व्यक्ति उसकी अगर जानकारी लेता है और एक्शन लेता है, तो जहाँ तक जिस पक्षी ने अंडे दे रखे होंगे और घोंसला जिस पेड़ के ऊपर होगा, तो उसकी सुरक्षा और चौकसी के लिए उसको वन विभाग नहीं काट सकता। ये भी एक बहुत अच्छा जो संदेश जो हमें मिला था, ये भी काबिल तारीफ़ है। तो इससे भी हमारे पेड़ पौधों को जो जहाँ काट दिए जाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे को इसमें सहयोग मिलेगा। हरियाणा खबरपाश से मैं रमेश ढाका, ठुइयाँ, भट्टू कलां, फतेहाबाद।